हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आशीष कुमार। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर 12th क्लास की, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का जो प्रीवियस ईयर है उसी का सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन लिया हुआ है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें जो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि दिए हुए विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे छांटकर लिखिए। तो नंबर 1 दिया हुआ कह रहा है कि द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स। ऑन द वेन यानी कि फ्रेज है हमारे पास ऑन द वेन। तो ऑन द वेन का क्या हो जाएगा? ऑन द वेन का मतलब होता है कि गिरावट होना, कमी आना। तो हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसके लिए क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है इंक्रीजिंग, दूसरा डेवलपिंग, तीसरा डिक्रीजिंग और चौथा स्ट्राइकिंग। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्राइकिंग। तो बताया कि ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कमी आना, गिरावट आना। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। डेवलपिंग मीन्स क्या होता है? विकसित होना। डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है? कमी आना। और स्ट्राइकिंग मीन्स क्या होता है? हड़ताल होना। तो साइनोनिम्स पूछ रहा है, ऑन द वेन पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाए, यानी कि कमी आना। तो ऑन द वेन मतलब कमी आना, डिक्रीजिंग में कमी होना। अगला दिया हुआ है द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज इज। तो डिस्पाइज का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो साइनोनिम है यानी पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो डिस्पाइज का साइनोनिम क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। तो हमारे पास जो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं? हेट, लव, रिस्पेक्ट, सिलेक्ट। हेट मीन्स क्या होता है? नफरत करना, घृणा करना। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम करना। रिस्पेक्ट क्या होता है? सम्मान करना। सिलेक्ट मीन्स क्या होता है? चुनना। तो डिस्पाइज का सही अर्थ क्या है यहाँ पे? यानी कि जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगला दिया हुआ है द एंटोनिम्स ऑफ सेवर। तो सेवर मीन्स क्या होता है? सेवर मीन्स होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। तो इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट, अपोजिट मतलब है कि विलोम शब्द लिखना है। तो आप देख लेते हैं इसके लिए ऑप्शंस क्या दिए हैं। मिल्ड, बोल्ड, फर्टाइल, हाइट। हाइट मीन्स होता है छुपना, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, बोल्ड मीन्स होता है साहसी और मिल्ड मीन्स होता है नरम। यानी मान लीजिए सेवर है, सेवर मीन्स क्या होता है? गंभीर। गंभीर कब होता है? जब किसी चीज को हम कुछ कह देते हैं उस स्त्री की बात, तो क्या होता है? क्रोध में आ जाता है। तो क्रोध का क्या हो जाएगा? नरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्ड। अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो नंबर 2 क्वेश्चन है उसके लिए देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा टेंस। दूसरा नंबर क्या है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनमें से किसी एक को हमें क्या करना है? जो दिया हुआ है नरेशन उनमें से हमें को एक इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है वो हमें इसे किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो पहला डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है द टीचर सेड टू द चाइल्ड, यानी अध्यापक ने बच्चे से कहा डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर, अपनी बहन से मत लड़ो। ये हमें दिया हुआ है। तो इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो क्या बनेगा? इसका हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द चाइल्ड टू। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नकारात्मक यानी निगेटिव वर्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट टू क्वेरल विद हिज सिस्टर।
ये हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, किसी एक को करना, लेकिन यहाँ पे हम आपको दोनों करके बताएंगे। लिखा हुआ है मोहित सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, मोहित ने रीता से कहा तुम यहाँ क्यों रुकी। तो इसका क्या हो जाएगा, द मोहित आस्क्ड, यानी मोहित ने रीता से पूछा वाई, उसके बाद हमारे पास यू सेकंड पर्सन रीता के अनुसार क्या हो जाएगा सी, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में तो हैड स्टॉप्ड देयर, यानी कि मोहित ने रीता से पूछा तुम यहाँ क्यों रुकी हो, क्यों रुकी। अब अगला देखते हैं दूसरे का भी, कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जो इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं उनको हमें चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ, सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कि ट्रेन कब आएगी। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता है या मैं समय नहीं जानता हूँ। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, हो जाएगा हमारे पास आई डू नॉट नो एट व्हाट द टाइम द ट्रेन विल अराइव, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि मैं समय नहीं जानता हूं कि ट्रेन कब आएगी, मैं नहीं जानता हूं कि ट्रेन कब आएगी। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा क्या है, व्हाट है, हमने व्हाट के साथ इसे जोड़ दिया। इसका मतलब हो गया कि मैं नहीं जानता हूं कि ट्रेन कब आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, द थीफ वॉज पनिश्ड, यानी कि चोर को सजा दी गई। द थीफ वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया, यानी कि चोर पर जुर्माना लगाया गया। तो इसका क्या बनाना, हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना है। तो इसको हम क्या कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, यानी कि चोर पर जुर्माना और फाइन, यानी जुर्माना और उसे सजा दी गई। ये हो जाएगा इसका क्या, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे एंड लगा दिया, एंड का मतलब हो गया ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाता है। अब सी सेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है उसको हम चेंज करें। तो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, जो कश्मीर है भोपाल की तरह गर्म नहीं है, जो कश्मीर है भोपाल की तरह गर्म नहीं है। इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो क्या लिखेंगे इस कंपैरेटिव डिग्री में, हो जाएगा भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, ये हो जाएगा। यानी कि हॉट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है क्या होती है, हॉटर डिग्री होती है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। और जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हॉटर के बाद हम क्या लगा देते हैं, देन, जिससे तुलना की जाती है उसके पहले देन लग जाता है। तो कश्मीर से तुलना हो रही है, इसलिए क्या लगा दिया गया, देन लगा। अब अगला दिया हुआ है व्हाट मेड यू हैप्पी, पैसो वाइस इसका बनाना है। तो इसका पैसो वाइस क्या हो जाएगा हमारे पास,
with what past and indefinite में, तो where you made हैप्पी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो ये सारे हमारे दो दो नंबर के आते हैं, चाहे डायरेक्ट डायरेक्ट हो वो दो नंबर आएगा, कोई एक करना होता है इससे दो नंबर का आएगा, इससे दो, ये इनमें से कोई एक करोगे तो दो नंबर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें भी कह रहा है कि एनी वन, यानी कि कोई एक करना तो कितने नंबर का आएगा, दो नंबर का आएगा। चाहे ये करें तो दो नंबर ये हो गए, दो नंबर ये हो गए, दो नंबर ये हो गए, 6 नंबर तुम्हारे ये हो गए। आगे जो पहले लिखवाए थे करवाए थे वो भी दो दो नंबर के थे। इस तरीके से ये हमारा प्रीवियस ईयर्स का पेपर था। तो इसके आगे भी देखते हैं सेक्शन डी। देखते हैं सी, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से दिए हुए जो सेंटेंस हैं इनमें से किसी एक को हमें सही करना है। इस जो सेंटेंस दिए हुए इनमें से कुछ ना कुछ गलती है, हमें वो गलती देखनी है और उसे सही करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। इसका मतलब यह है कि कह रहा है कि वह एक पासिंग मार्क्स नहीं ला सकता। तो इसमें जो गलती है वो क्या है, ऐसा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क, क्या हो जाना चाहिए इसका, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ही कुड नॉट सिक्योर, यानी कि वह ही कुड नॉट सिक्योर, उसे खुद मालूम नहीं है कि वो अपने पासिंग मार्क्स ला सकता है, उसे पासिंग मार्क मिल सकते हैं। तो ही कुड नॉट सिक्योर, उसे खुद विश्वास नहीं है, सिक्योर पासिंग मार्क, ये हो जाएगा। अगला दिया हुआ है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, यदि वह आएगा आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। एक तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी जिसमें शर्त लग जाती है। इसमें कह रहा है कि यदि अगर वो यहाँ आता मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस, एक दिया हुआ ये, और इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे विल नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, या ऐसे भी लिख सकते इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, यानी कि यदि वह यहाँ आता तो मैं उसे पढ़ाता। तो इसमें क्या कमी होगी, यहाँ हो जाएगा कम्स, यानी कि ये लिख सकते हैं हम इसको इफ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। अब अगले ये दिया हुआ है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या दिया है, एक पेन और पेन, एडॉप्ट, इनमें से किसी एक को करना होता है, चाहे पेन वाला करें या एडॉप्ट वाला करें। तो पेन और पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है यहाँ पे दर्द। क्या होता है, देखो लिखा हुआ पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि दो होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स मतलब क्या होता है, एक समान उच्चारण वाले शब्द। तो इसका भी उच्चारण जो कर निकल रहा है वो भी पेन, इसका भी पेन। एडॉप्ट दोनों का उच्चारण वही निकल रहा है। तो इस वाले पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है, यानी पेन मीन्स दर्द। इसके लिए सेंटेंस हमें लिखना होता है, तब जाके हमें 2 नंबर मिलते हैं। तो क्या लिखा है, इसका सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज इन कांस्टेंट पेन, यानी कि वह लगातार दर्द में थी। पेन में इसका दर्द हो। फिर जो दूसरा पेन है इसका मतलब क्या होता है, खिड़की का, दरवाजे का शीशा या कांच। तो हमने लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि पेन क्या है, खिड़की का शीशा, या हम दरवाजे का शीशा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस क्या है, द ट्रेन हैड बीन ड्रामिंग ऑन आवर विंडो पेन ऑल नाइट, यानी कि रात भर
जो बारिश थी मेरे खिड़की के जो शीशा था उस पर ढोल बजाती रही सारी रात। यानी कि बारिश मेरी खिड़की के शीशे पर सारी रात ढोल बजाती रही। अगला देख लेते हैं, एडॉप्ट और एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, ढालना या अनुकूल करना। क्या लिखा है, सी हैज एडॉप्टेड हर सेल्फ टू कॉलेज लाइफ क्वाइट इजिली। इसका मतलब क्या है, वह साधारण तरीके से अपने आप को कॉलेज लाइफ में ढाल लिया। अगला दिया हुआ है एडप्ट। एडप्ट मीन्स क्या होता है, कुशल। इसका मतलब क्या है, सी इज वेरी एडप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। यानी कि इसका क्या अर्थ है, वह मीडियम से निपटने के लिए कुशल है। क्या है, कुशल है। एडप्ट मीन्स क्या होता है, कुशल, यानी कि वो अच्छी तरीके से सक्षम है उस मीडिया से। तो एडप्ट मतलब क्या होता है, कुशल, और एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, ढालना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।